आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले आबनाए हुर्मस की मुकम्मल बहाली में रुकावट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराकी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेबनान में जंगबंदी ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त का अहम हिस्सा है। इसराइल को मुआहिदे की पासदारी पर आमादा करना अमरीका की जिम्मेदारी है। इसराइल को लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से निकल जाना चाहिए। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का ईरान से यकजहती का इजहार। कहा, खित्ते में जंगबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मस में झड़पें हो रही हैं। लड़ाई खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के आज़म का भी इजहार। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर बमबारी। सिरिक शहर और कशम जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, 10 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा, वीडियो भी जारी। अमेरिकी सदर की ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा, मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही बाकी न रहे। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले। बहरीन में हंगामी अलर्ट, कई शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब ने ईरान पर हमले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शिक एक के मुनाफी करार दिए। खबरदार किया कि हमलों के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। आइंदा खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक। एक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। 4 जख्मी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, कुर्बानियां हमारा आज़म मजबूत बनाती हैं। हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर्स कैंप पर हमले की मुज़म्मत। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द और उनके सरपरस्त कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा देने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल। अली परवेज मलिक ने कहा कि हमें कोई सरोकार नहीं किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। कीमतों पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हर फैसला मेरिट पर होगा। उन्होंने दावा किया, हुकूमत अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी का रिलीफ अवाम तक मुंतकिल कर चुकी। अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब रुपए की सब्सिडी भी फराहम की। सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई। कहा, बिलावल हमें कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से निकलो, पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दें। सिंध के मसाइल के हल के लिए MQM भी फौरी इस्तीफे देगी। ये भी कहा, इलेक्टेबल्स को निकाल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म। पीपल्स पार्टी को कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ता। गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर कौन बनेगा? मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा दौड़ में शामिल। सियासी हलचल जोड़ तोड़ में तेजी। जराये के मुताबिक शफीकुद्दीन, मीर गजनफर, अशरफ सदा, औरंगजेब एडवोकेट, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद बशारत और शम्स मीर के नाम जेरे गर्दिश। हतमी नाम का ऐलान पार्टी की मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद के तवार बाजार में आग कैसे लगी? तहकीकात का दायरा वसी। ताजिरों के मुतालबे पर फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला। फॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। आग हादसाती तौर पर लगी थी। वजूहात का तयन किया जा सकेगा।
और वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले में 1430 अमवात की तस्दीक, 3500 से ज्यादा अफराद जख्मी, मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के जल्जला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो की इमदाद का ऐलान। यूरोप के कई मुल्कों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। फ्रांस में मौसम बदल गया, पेरिस में बादल जमकर बरसे। आईफिल टावर पर आसमानी बिजली चमकने का खूबसूरत नज़ारा कैमरे की आंख ने कैद कर लिया। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात। फ्रांस में 55 अफराद जान से गए। जर्मनी में भी 20 अमवात हुई। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। प्री मूनसून आ गया। आज से 3 जुलाई तक बादल बरसेंगे। ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके हसास करार। सयाहों को एहतियात की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना नाकाबिले शिकस्त रहा। आखिरी मैच में उर्दन को 3-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर मेसी ने दूसरे हाफ में फ्री किक पर गोल किया। अलजायर और ऑस्ट्रिया का मुकाबला सनसनीखेज रहा। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 से बराबर था। इंजरी टाइम में दोनों टीमों ने 1-1 गोल करके मैच 3-3 गोल से बराबर किया और नॉकआउट मरहले में जगह बनाई, जिसके साथ ही ईरानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेजी उरूज पर। रोनाल्डो की पुर्तगाल आखिरी ग्रुप मैच ना जीत सकी। कोलंबिया के खिलाफ मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें नॉकआउट मरहले में सीट कंफर्म कर चुकी हैं। 52 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने वाली कांगो की पहली बार नॉकआउट मरहले में एंट्री। उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से जेर किया। फीफा वर्ल्ड कप से स्कॉटलैंड की टीम बाहर होने के बाद हेड कोच स्टीव क्लार्क ने इस्तीफा दे दिया। स्कॉटिश टीम ने 3 में से 1 मैच जीता, 2 में शिकस्त हुई। अलविदा का सबसे जज्बाती पहलू मेरे खिलाड़ी हैं। साथ देने पर सबका मशकूर हूं। स्टीव क्लार्क का नए हेड कोच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 16 मैचेस 16 शिकस्तें। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मुहिम इख्तिताम पजीर। इंग्लैंड ने ग्रीन शर्ट्स को आखिरी मैच में 7-0 से आउट क्लास किया। 9 टीमों में आखिरी नंबर। पाकिस्तान बगैर पॉइंट इवेंट का इख्तिताम करने वाला पहला मुल्क बन गया। लाहौर में सीबीडी के ट्रैक पर लंबी दौड़। बच्चों और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। 400 से ज्यादा एथलीट्स मैराथन में शरीक हुए। मर्दों में कलीम अख्तर और खवातीन में नाजिश बतूल की पहली पोजीशन। और वेस्पा स्कूटर 80 साल का हो गया। सालगिरह पर रोम में शहरी वेस्पा लेकर सड़कों पर निकले। तारीखी मकामात का चक्कर लगाया, खूब जश्न मनाया।